नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज बोंगो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि CU बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के बीकॉम का 3 ईयर का एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होगा। तो आप लोगों का टोटल 6 सेमेस्टर है। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को फर्स्ट ईयर बोलेंगे, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को सेकेंड ईयर बोलेंगे और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर को थर्ड ईयर बोलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्या क्या है और सभी सब्जेक्ट के चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये सभी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने CU बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस का जो PDF है वो मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा कि आप लोगों का टोटल कितना सब्जेक्ट है और सभी सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आप लोगों का टोटल कितना सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जो आपका यहाँ देखिए 100 मार्क्स का लिखा हुआ है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप करने का समय इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया था, उन सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी और बंगाली सिलेक्ट किया था, उन सभी स्टूडेंट्स को हिंदी और बंगाली का एग्ज़ाम देना होगा। और यहाँ देखिए सेकेंड में बोला गया है माइक्रो इकोनॉमिक 1 एंड स्टैटिक्स, ये भी आप लोगों का 100 मार्क्स का आने वाला है। थर्ड नंबर में बोला गया है बिजनेस लॉ, इससे भी आप लोगों का 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और देखिए फोर्थ नंबर में बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट से भी आप लोगों का 100 मार्क्स का आएगा। और पांचवा नंबर में बोला गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, इस सब्जेक्ट से भी आप लोगों का 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन सभी सब्जेक्ट के चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ आप लोग थोड़ा नीचे आइएगा, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स 50+50। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स। तो इंटरनल असेसमेंट का जो एग्ज़ाम रहेगा 10 मार्क्स का, ये आप लोगों का कॉलेज में लिया जाएगा, और 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों का लास्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों का 40 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए यूनिट 1 में बोला गया है डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर, इस चैप्टर से आप लोगों का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। यूनिट 2 में बोला गया है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इस चैप्टर से आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और यूनिट 3 में बोला गया है परफेक्ट कंपटीशन, इस चैप्टर से भी आप लोगों का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद यहाँ देखिए सजेस्ट रीडिंग में कुछ बुक्स के नेम दिए हुए हैं, इन सभी में से कोई एक बुक को परचेस करके आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टैटिक्स, टोटल इसमें आप लोगों का 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इंटरनल असेसमेंट आप लोगों का कॉलेज में लिया जाएगा जो 10 मार्क्स का रहेगा, और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन आप लोगों का 40 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स, इस चैप्टर से आप लोगों का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। सेकेंड बोला गया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस चैप्टर से भी आप लोगों का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। थर्ड बोला गया है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, इस चैप्टर से भी आप लोगों का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। फोर्थ नंबर बोला गया है मोमेंट्स सीक्वेंस एंड कटोसिस, इस चैप्टर से भी आप लोगों का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर बोला गया है इंटरपोलेशन, इस चैप्टर से भी आप लोगों का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद यहाँ देखिए सजेस्ट रीडिंग में कुछ बुक्स के नेम दिए हुए हैं, इन सभी में से कोई एक बुक को परचेस करके आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अब बोला गया है बिजनेस लॉ मार्क्स 100, यहाँ देखिए इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स है और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होने वाला है। तो आप लोग जो कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट होगा वो आप लोगों का 20 मार्क्स का रहेगा, और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ देखिए यूनिट 1 में बोला गया है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस चैप्टर से आप लोगों का 30 मार्क्स का आने वाला है। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूनिट 2 में बोला गया है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इस चैप्टर से आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है।
यूनिट 3 है पार्टनरशिप लॉ। इसमें आप लोगों का दो पार्ट है। नंबर ए है द पार्टनरशिप एक्ट 1932 और नंबर बी बोला गया है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इस चैप्टर से आप लोगों का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। यूनिट 4 में बोला गया है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस चैप्टर से आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ देखिए नीचे आएंगे तो बोला गया है यूनिट 5 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस चैप्टर से भी आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सजेस्ट रीडिंग। यहाँ आप लोगों को कुछ बुक्स का नेम दिया हुआ है, इसमें से भी आपको एक बुक को परचेस करके उससे स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी आप लोगों का 100 मार्क्स है, ठीक है। यहाँ देखिए बोला गया इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स। इसमें भी आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट कॉलेज में जो लिया जाएगा वो 20 मार्क्स का रहेगा और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए बोला गया है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। ये जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन चैप्टर है इसमें से आप लोगों का 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। यूनिट 2 में है प्लानिंग। इस चैप्टर से भी आप लोगों का 16 मार्क्स का आने वाला है। यूनिट 3 में बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर से भी आप लोगों का 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यूनिट 4 है डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। इस चैप्टर से भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। यूनिट 5 है मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसका भी 60 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ देखा जाए जितने भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स में से आप लोगों का 60 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए आप लोगों का सजेस्ट रीडिंग में कुछ बुक्स के नेम दिए हुए हैं। इसमें से भी आप लोग कोई एक बुक को परचेस करके उसे स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। इससे भी आप लोगों का 100 मार्क्स का आने वाला है। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 18 मार्क्स। इसमें भी आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट कॉलेज में लिया जाएगा 20 मार्क्स का होगा और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए बोला गया यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर से आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद यहाँ देखिए यूनिट 2 बोला गया है कंसेप्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस इनकम। इस चैप्टर से भी आप लोगों का 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है यूनिट 3। यूनिट 3 में आप लोगों का दो पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग थ्योरी। इस यूनिट से आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यूनिट 4 है फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। इस चैप्टर से आप लोगों का 50 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद यहाँ देखिए यूनिट 5 में बोला गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड ऑफ एनपीओ। इस चैप्टर से आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद यहाँ देखिए दिया हुआ है यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल से ट्रांजैक्शन और सिलेक्शन एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। उसका नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। और इस चैप्टर से आप लोगों का यहाँ देखिए लिखा हुआ है 25 मार्क्स का आने वाला है। यूनिट 6 में तो आप लोगों का 3 पार्ट है, 3 पार्ट से आप लोगों का 25 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग फिर से थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए सजेस्ट रीडिंग में कुछ बुक्स के नेम दिए हुए हैं। इन सभी में से कोई एक बुक्स को परचेस करके आप लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों यदि आप लोगों को इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे अपना ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हैं या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहां आप लोग मुझे अपना ईमेल आईडी मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को इस सिलेबस का पीडीएफ आपके ईमेल में सेंड कर दूंगा। अभी भी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जान सके। मिलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।